बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू। अगर सब्जियां बनाई जाए ख़ास तरीके से तो मटन, गोश्त और चिकन को पीछे छोड़ देती हैं। आज हम कुछ ऐसी रेसिपी बनाएंगे। आज हम बनाएंगे मटर और गाजर फ्राई। बहुत ही मज़ेदार और लजीज बनती है। बहुत ही अलग और ख़ास तरीके से बनाएंगे। बिल्कुल स्पेशल और मज़ेदार रेसिपी, बनाने में भी आसान होगी और ख़ाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार और लजीज होगी। तो आए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पे लेंगे ऑयल। खाने वाले चम्मच से हमने 2 चम्मच ऑयल लिया है। अगर आप वज़न में लेंगे तो ये तकरीबन बनता है 100 ग्राम। आप जैसे ही गर्म होगा तो इसमें जाएगा खाने वाला 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। आधे मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे, 30 सेकंड तक। 30 सेकंड के बाद यहाँ पे जाएगा प्याज। तो मेरे पास यहाँ पे दरमियाने साइज़ का 1 प्याज है, या आप बड़े साइज़ का 1 प्याज ले सकते हैं। इसको हमने चॉप करना है, इसको हमने बारीक कट कर लेना है। अब यहाँ पे इसको फ्राई करेंगे 4 मिनट तक। जैसे हल्का सा प्यारा सा कलर इसका चेंज होगा और यहाँ पे शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भरा हुआ लहसुन अदरक और 1 हरी मिर्च कुटी हुई, ये शामिल करेंगे। और मज़ीद हम इसको 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। 3 मिनट हमने फ्राई करना है। हल्का सा कलर चेंज होगा और मज़ेदार सा यहाँ पे हमारा प्याज फ्राई हो जाएगा और खुशबू आना शुरू हो जाएगी। जैसे यहाँ पे खुशबू आना शुरू होगी तो यहाँ पे शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पे जाएगा 2 से 3 टेबलस्पून पानी। पानी शामिल करने के बाद पानी को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे हमने शामिल करने हैं टमाटर। तो यहाँ पे मेरे पास 1 बड़े साइज़ का टमाटर है, बारीक कट किया हुआ, ये शामिल करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें जाएंगे मसाले। सबसे पहले जाएगा हस्बे ज़ायक़ा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पे जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ टी पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा और इसके साथ ही यहाँ पे जाएगी काली मिर्च। हाफ टी स्पून यहाँ पे जाएगी काली मिर्च और हाफ टी स्पून ही यहाँ पे जाएगी पिसी हुई हल्दी। यही मिसाले इतने ही यहाँ पे हमने शामिल करने। इन मिसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पे हमने इनकी पकाई करनी है। तो यहाँ पे ढक्कन से कवर करेंगे और यहाँ पे 5 मिनट हम मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे देखें लुक खुशबूदार सा मिसाला हमारा तैयार है। इतना ही हमने इसको भून लेना है, इतनी बुनाई कर लेनी है। अच्छे से बुनाई हो जाए और टमाटर हमारा अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाए। यहाँ पे अब शामिल करेंगे हम, हमारे पास गाजर है। ये मेरे पास तकरीबन 400 ग्राम गाजर है, बारीक कट की हुई। आपने इसको छोटे साइज़ के अंदर कट कर लेना है। वॉश किया, इसको अच्छे से वॉश करने के बाद पानी के अंदर भिगो के रखा। अब यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के साथ ही यहाँ पे शामिल करेंगे मटर। तो मेरे पास इतने ही वज़न में मटर हैं, 1 कप आप यहाँ पे मटर शामिल कर लें। ये 400 ग्राम मटर बनते हैं। साथ ही यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। और इस मिक्स करने के बाद अब हमने इसकी बुनाई करनी है, पकाई करनी है। अच्छे से हमने इसकी बुनाई करनी है। तो मज़ीद हम इसको 4 मिनट तक भून लेंगे। यहाँ पे कवर करेंगे ढक्कन से और 4 मिनट हम बुनाई करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें 4 मिनट हो गए हैं बुनाई करते हुए। 4 मिनट बाद यहाँ पे लुक देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बुनाई हो चुकी है। अब इसको चेक करेंगे और चेक करने के बाद इसमें ऐड करेंगे पानी। तो मज़ीद इसको गलाने के लिए यहाँ पे पानी होगा। तो यहाँ पे 1 कप हमने पानी शामिल करना है ताकि हमारे जो हैं यहाँ पे मटर और गाजर अच्छे से नरम हो और अच्छे से तैयार हो सके। तो यहाँ पे ये शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हम शामिल करेंगे हरी मिर्च। ये मेरे पास साबित हरी मिर्च है, 3 से 4 अदद, ये भी शामिल करेंगे और मिक्स कर लेंगे। अब दोबारा हमने ढक्कन से कवर करना है और मज़ीद हम इसको 8 से 10 मिनट पकाएंगे। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमें 10 मिनट हो चुके हैं और 10 मिनट बाद यहाँ पे खुशबूदार मज़ेदार सी हमारे मटर और गाजर, यहाँ पे देखें खुशबू आना अभी से शुरू आ गई है और अभी से भूख लगना शुरू हो गई है। यकीन जाने इतनी मज़ेदार है। अब यहाँ पे शामिल करेंगे बहुत सारा हरा धनिया और इसको दोबारा से कवर करेंगे 2 मिनट के लिए और यहाँ पे फ्लेम को करेंगे बंद। और यहाँ पे इसका कवर उतारेंगे, चेक करेंगे और यहाँ पे इसको करेंगे खुशबूदार मज़ेदार और लजीज गाजर मटर की रेसिपी को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे इसको करेंगे डिश आउट। लुक देखें अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सी और खुशबूदार सी, यकीन जाने मेरी तो भूख ही डबल हो गई है। अब यहाँ पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी सी हमारी रेसिपी रेडी है। तो यहाँ पे देखें इसकी फ़ाइनल लुक आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी और मज़ेदार सी है। फ्राई आपने इसी तरह से करना है, बनाना आपने इसी तरह से है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल नए और आसान तरीके से आपको रेसिपी दी है। अगर आपको आज की यह रेसिपी पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। नई रेसिपी तक इजाज़त दी जाए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।